नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को या उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत ही शानदार तरीका है जो कि कैलकुलेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। हो सकता है मार्केट में बहुत सारे तरीके चल रहे हैं और आपका हाथ बैठा हुआ हो, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ ये अलग अलग संख्याओं के लिए भी एप्लीकेबल होगा। मतलब आप दो समान संख्याओं को तो गुणा कर ही सकते हैं, अगर अलग अलग संख्या है तो भी आप गुणा कर सकते हो। तो हमारा टारगेट है आज की क्लास में ये कि वर्ग 2 अंकों की संख्याएं किस तरीके से मल्टीप्लाई की जा सकती हैं या उनका वर्ग कैसे ज्ञात किया जा सकता है। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। बढ़ते हैं आगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सर ऐसा है कि अगर मैं आपसे कुछ संख्याओं के बारे में चर्चा करता हूँ, जैसे मैंने कह दिया कि सर ऐसा है 52 को मैं 52 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको 10 एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा और कोशिश करना उस 10 एग्जाम्पल से आपको 100% ये चीज़ समझ में आ जाए। 23 को मैं 23 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर 23 तो मुझे आता है, कोई बात नहीं, हम शुरुआत कर रहे हैं छोटे लेवल पे, उसका यूज बड़े स्तर पे कर सकते हैं। सभी लोग ध्यान से देखो जरा। हमने कहा कि सर 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आपने कह दिया 4। ये जो 2 है ना, शुरुआती वाली संख्या, वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब आप कहोगे सर हम तो बेस मेथड से भी सीख चुके हैं। मैंने क्या बताया, मार्केट में तमाम तरीके हैं, आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। मैं बेस मेथड का इस्तेमाल नहीं करूंगा अभी, आपको मल्टीप्लाई करने का टारगेट अपन अचीव कर रहे हैं। ये 2 जो है ना हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर का, पहले 2 के पास जाएगा, कहेगा 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना होगा, 3 जो है वो 3 के पास जाएगा, गुणा होके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ रही कहानी। पहला वाला पहले वाले के पास जाएगा, फिर पहला ये है ना भाग के इसके पास जाएगा, कहेगा मैं गुणा करके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, 10 हो गया। और ये जो लोग हैं ये आपस में गुणा हो जाएंगे, पास वाले ये भी कितने हो जाएंगे, 10। तो 10 और 10 कितने हो गए, आपने कह दिया 20। आपने कहा हासिल कितना हो गया, 2। हासिल कितना हो गया, 2। फिर लास्ट में क्या होगा, 5 को हम 5 से गुणा करेंगे, लास्ट वाले 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 2 कितना हो गया, 27। आंसर कितना हो गया, 2704। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 10 एग्जाम्पल देने के बाद आपसे पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं। ध्यान से देखना। यहाँ 3 को आपने 3 से गुणा किया, 9 हो गया। ये 3 भाग के इसके पास जाएगा, कहेगा मैं गुणा होके कितना आ रहा है, 6। ये पड़ोसी आपस में गुणा हो जाएंगे, कह देंगे हम भी 6 हैं। पड़ोसी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हासिल हमेशा जुड़ता है, 6 और 6 कितना हो गया, 12। 12 में हासिल कितना हो गया, आपने कह दिया 1 हो गया। 12 में हासिल 1 हो गया। अब लास्ट में ये दोनों बचे हुए हैं, ये 2 है और ये 2 है, लास्ट में दोनों बचे हुए हैं। 2 को 2 से गुणा करो, 4, और 1 कितना हो गया, 5। यानी आंसर कितना हो गया, 5 to 9। सर ये तो हमें पता था, कोई बात नहीं, 10 एग्जाम्पल में बताऊंगा, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना। मैंने कह दिया कि सर ऐसा है, देखो ध्यान से। मैंने कह दिया कि सर ऐसा है कि 92 को मैं 92 से गुणा करने जा रहा हूं। 73 को मैं 73 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है ना, थोड़े थोड़े लेवल पे समझेंगे। हमने कहा कैसे, किस मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपने कहा कि सर 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो, पहला पहले के पास जाएगा, 3 3 के पास जाएगा, गुणा होने के लिए कितना हो जाएगा, 9। कर पाओगे, आपने कह दिया ठीक है। ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, कहेगा मैं 18 हूँ। पड़ोसी कहेंगे हम भी 18 हैं। दोनों को जोड़ दो, 18 और 18 कितना हो गया, 36। हासिल कितना, 3। हासिल कितना हो गया, 3। लास्ट में कौन से 2 लोग बचेंगे बताओ भाई, लास्ट में ये दोनों घर के मेहमान, ये मुखिया बचेंगे। 9 को 9 से आखिरी आखिरी 81 गुणा करना है, 81 और 3 कितना हो गया, 84। तो आंसर हो गया 8464। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यहां देखो, 3 को 3 से गुणा करके आपने 9 बता दिया, ये 3 जाएगा 7 के पास, गुणा होने के लिए कितना होगा, 21। ये 3 जाएगा 7 के पास, गुणा होने के लिए भी 21 हो गया। दूर दूर पास पास, देखो ये दूर दूर और ये पास पास, 21 और 21 हमेशा हासिल जो होता है वो जुड़ता है, हासिल हमेशा जुड़ेगा। तो 21 और 21 कितना हो जाएगा, आपने कह दिया 42 हो जाएगा। 42, ठीक है ना। 42 में हासिल कितना हो जाएगा, आपने कह दिया 4 हो जाएगा।
लास्ट में दो लोग कौन से बचेंगे, आपने कह दिया कि 7 ये बचा है और आखिरी 7 ये बचा है, 49, 49 और 4 कितना हो गया 53। तो 5 3 2 9। वो लोग क्लियर है कि नहीं? मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए अभी तक, 2 पिछला, 2 ये दिया है मैंने और 2 ये दिया है, 4 ही दिया है। निश्चिंत रहो, मैं आपको 10 एग्जाम्पल देने के बाद आपसे पूछूंगा। क्लियर है? एक बार फिर से देखना जरा। मैंने कह दिया कि सर 81 को मैं 81 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 91 को भी 91 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। धीरे धीरे हम लोग समझेंगे क्या है लेवल। कल को ये नंबर चेंज हो जाएगा, 81 53 है ना, तो भी मैं आपको इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसलिए आपको सीखने की आवश्यकता है। मैंने कह दिया क्या होगा इसमें, बताओ जरा सभी लोग। आप कहोगे सर ऐसा है कि एक जो है वो एक के पास गुणा होके आएगा, कितना होगा 1 होगा। हासिल नहीं है अभी तक, अभी तक कोई हासिल नहीं है। यहाँ पे देखो, एक को 1 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये इसके पास बात हो गई, अभी इसके पास जाएगा, कितना हो जाएगा 8। ये भी कितना होगा 8। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों हासिल है, 8 और 8 जोड़ दो, हासिल कितना हो गया 1 16। लास्ट में कौन से दो लोग बचे हैं बताओ जरा। आपने कह दिया 8 ये बच गया और 8 ये बच गया, कितना हो गया 64 और एक कितना हो गया 65। ध्यान रखना केवल एक ही चीज जुड़ती है, हासिल जुड़ती है, उसके अलावा हर जगह मल्टीप्लीकेशन ही है, गुणा ही है। तो कितना हो गया 65 61। ठीक है, क्लियर है? एक को 1 से गुणा कर दिया। अब जो जरा आगे देखो जरा, कितना हो गया 9 हो जाएगा और ये कितना हो गया 9, ये भी हो गया। गुणा कर रहे हो आपस में गुणा कर रहे हो, तो 9 और 9 कितना हो गया 18, जुड़ के कितना हो गया 18। हासिल कितना 1, हासिल कितना हो जाएगा 1। लास्ट में क्या दिखेगा बताओ जरा, लास्ट में क्या दिखेगा। आपने कह दिया 9 और 9 81, 81 और 1 कितना हो गया, आपने कह दिया 82 हो गया। तो 8281 हो गया, 8281 हो गया। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए थे उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे जब पहली संख्या आपस में गुणा हो रही थी तो वहां पे हासिल नहीं आ रहा था। 3 को 3 से गुणा कर रहे थे तो 9 आ रहा था, कोई हासिल नहीं। 4 2 को 2 से गुणा कर रहे थे 4, कोई हासिल नहीं। 1 को 1 से गुणा किया 1, कोई हासिल नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि सर ऐसा है कि देखो ध्यान से, ठीक है ध्यान से देखो। मैंने कह दिया कि सर 94 को 94 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 84 को मैं 84 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 56 को मैं 56 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 74 को मैं 74 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या मैं कह देता हूं 64 को मैं 64 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। आपने कह दिया ठीक है। हमने कहा कि सर कैसे कर सकते हैं इसमें। आपने कहा कि 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16 आएगा। 16 में हासिल कितना आ गया 1 आया, पहले हासिल नहीं था अब हासिल आ चुका है। सर ये आगे बढ़ेगा, कितना हो गया 36। पड़ोसी कहेंगे हम भी 36 हैं, ले चलो हमें 36 और 36 72, 72 और 1 73। मेरी बात समझे कि नहीं? ये दोनों हासिल जुड़ेंगे, 36 और 36 जुड़ के कितना हो जाएगा 72, 72 और 1 73, 73 में 73 में हासिल 7 आ जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा बताओ भाई, लास्ट में ये दोनों लोग आपस में बात करेंगे, 81 और 7 कितना हो गया 88। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा 8836। बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो इसको देखो। 6 को मैं 6 से जब गुणा करूंगा तो 36 आएगा, पहला पहले के साथ जाएगा, 36 आ गया, किसी कोई आपत्ति नहीं। फिर हमने कहा कि सर इसको आगे बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ेगा, कहेगा मैं तो 30 हूँ, गुणा होना है हमेशा, गुणा होगा 30। पड़ोसी कहेंगे हम भी 30 हैं, हम भी 30 हैं, 30 और 30 60, 30 और 30 60 हो गया।
लेकिन 60 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा सर, 63 हो जाएगा। हासिल कितना आ गया, 6 आ गया। लास्ट में 2 कौन से लोग हैं बताओ जरा, ये मुखिया और ये भी मुखिया इस घर का। 5 इंटू 5 गुणा ही होगा, हमेशा गुणा होता है। 25 और 6 कितना होगा, 31। मतलब आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ जरा, 3 1 3 6, 3 1 3 6। समझ में आया? मैंने क्या बताया था कि 10 एग्जाम्पल आप करोगे उसके बाद आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी, हाथ बैठेगा। यहाँ से देखो, 4 को 4 से गुणा करोगे 16, 16 में हासिल कितना, 1। ये आगे बढ़ेगा। 6 को 4 से गुणा करो 24, पड़ोसी कहेंगे हम भी 24 हैं, ले चलो हमें भी। 24 और 24 दोनों को जोड़ना है, हासिल दोनों जुड़ेंगी। 48 और 1 49, हासिल कितना, 4 हो गया। अब मुझे बताओ जरा, लास्ट में क्या होगा, ये दोनों आ जाएंगे। 6 को 6 से गुणा करो 36, गुणा ही होगा, हमेशा गुणा ही होगा, बस केवल ये दोनों हासिल जुड़ते हैं। 36 और 4 कितना हो गया, 40। तो इस प्रश्न का जवाब आ गया 4096। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बोलो भाई। पहला, ठीक है ना, ये यूँ समझो जरा कि जैसे ये इसके पास इस घर में गया तो 6 से बात कर लिया इसने, बोला कि बिल्कुल बात सही है, टकाटक आगे चलो। ये आगे जाएगा इसके पास, बात इससे बात हो गई इसकी, अब कह रहा है कि आगे वाले से बात करो। ये आपस में जब बात कर रहे होंगे तो दोनों आपस में बात ये चला लेंगे, ये दोनों आपस में बात चला लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी 30 है और ये भी 30 है। 100% जो यहाँ पे होगा वही वैल्यू यहाँ पे दिखेगी आपको। 2 बार ये वैल्यू दिखती है, तो दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पर देखो, मैंने कह दिया कि सर ऐसा है, मैं तो यहाँ पे कह देता हूँ कि सर 85 या 87 कह देता हूँ, चलो 87 कर देता हूँ, 87 कर देता हूँ, समझना जरा। तो आप कहोगे सर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 49 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? आपने कह दिया बिल्कुल होगा, 49। अब ये आगे बढ़ेगा, बात करने के लिए आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ने के लिए जा रहा है, कितना हो गया, 56। पड़ोसी कहेंगे हम भी 56 है। 56 और 56 दोनों को जोड़ना है, 112। 112 और 4 116, 116 में हासिल कितना होगा, ध्यान रखना। 2 अंक या जितने भी अंक आए, केवल एक ही अंक अपने को पास रखना, एक अंक। 116 आए चाहे 120 आए, 120 आता है तो 0 आएगा, हासिल 12 होगा। 113 आता है तो 3 यहाँ बैठेगा, हासिल 11 बचेगा। ध्यान रखना, हमेशा एक अंक ही आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। लास्ट में कौन से 2 लोग बात करेंगे बताओ जरा? आप कहोगे ये दोनों आपस में बात करेंगे। 8 को 8 से गुणा करो 64, 64 और 1 65, 10 75। तो आंसर हो गया 7569। खत्म कर, नहीं समझ में आई बात? क्लियर है कि नहीं? इन्हीं प्रश्नों को आपको खुद अपने लेवल पे करना है, इन्हीं प्रश्नों को खुद अपने लेवल पे करना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मेथड ट्रिक जो हैं, ये चीज़ें इस बैच में भी आपको बताई जाती हैं। ये बैच जो है, आप अगर देखोगे तो दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रन हो रहा है। मैथ्स स्पेशल है ये, ठीक है ना। बहुत सारे लंबी चौड़ी गाथा इसमें हम लोग बयां करते हैं, हर मैथ्स को हर एक एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, 0 टू टॉप लेवल, चाहे एडवांस हो, अरिथमेटिक हो, हर एक लेवल, सेंट्रल लेवल की तैयारी भी इस मैथमेटिक्स के सेशन को अटेंड करके आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा एलडीसी के अगर कोई बैच में एनरोल होना चाहता है तो ये अभी 25 दिन में, 25-26 दिन इसके हुए बैच चल रहा है एप्लीकेशन पर। इसको भी देखो, मैथ्स इंग्लिश और साइंस का ये कॉम्बो पैक है। इसके अलावा अगर 4th ग्रेड और इंग्लिश स्पेशल की बात करूँ मैं, तो इंग्लिश स्पेशल ये है बेसिक टू एडवांस लेवल, ये ज्ञान सर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये भी एप्लीकेशन पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें एलडीसी, सॉरी सीईटी की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे वो +2 लेवल हो, मैथ्स इंग्लिश और साइंस का कॉम्बो पैक बहुत शानदार तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब मामले की गंभीरता काफ़ी हाई लेवल की है, ठीक है ना। 50-40% से ऊपर बढ़ गया है कंटेंट पढ़ने का जो तरीका है, वो भी आपको इस तरीके से ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए जो सब्जेक्ट स्पेशल हो, ठीक है। क्योंकि आपको प्री और मेंस दोनों निकालने हैं, तो एक बार अच्छे से तैयारी करो ताकि दोनों काम हो जाए। तो ग्रेजुएशन लेवल हो गया, चाहे +2 लेवल हो गया, चाहे वनपाल वनरक्षक की अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो वो भी बैच हम लोग यहाँ पे मैथ्स और साइंस स्पेशल है, ये सक्सेसफुली एप्लीकेशन पर रन हो रहा है। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा कि सर ऐसा है कि
अगर मैं ऐसा करता हूँ, क्या कहता हूँ, मैंने कह दिया कि सर ऐसा है कि 70, थोड़ा सा एक मिनट रुकना है, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। मैंने ये कहा कि सर 59 को मैं 59 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। एक काम करें क्या, इसमें भी 4 पार्ट में कर दें, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। आओ जरा, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा कि मल्टीप्लाई कैसे चल रही है। मैंने कह दिया कि 58 को मैं 58 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 69 को मैं 69 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 93 को या 94 को मैं 94, ये तो कर चुका हूँ मैं, 49 है, 49 को 49 के साथ मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर 89 को मैं 89 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। 2 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं सबका स्क्वायर करना मैं को सिखा रहा हूँ। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो जरा, क्या करोगे, पहला आदमी पहले आदमी के पास जाएगा, ये 8 जो है 8 के पास जाएगा, कहेगा मैं 64 हूँ, बोलो भाई, ठीक है। फिर ये भागा भागा इसके पास तो जा चुका, अब इसके पास भागेगा, कहेगा मैं 40 हूँ, पड़ोसी कहेंगे हम भी 40 है, बराबर ही आएगा 40, 40 और 40 80, दोनों को जोड़ देना है। 80 और 6 कितना हो गया, 86, हासिल कितना हो गया 8, 80 और 6 86, हासिल कितना 8। लास्ट में कौन से 2 लोग बचे हैं, दोनों फाइनल वैल्यू जो है वो बची हैं, लास्ट वाली ये 5 और ये 5, 25 नजर आ रहा है, 25 और 8 33, जोड़ना है तो कितना होगा 3 3 6 और 4। मैंने आपको क्या बोला था, आप मेरे साथ चलो, आपको 10-12 एग्जाम्पल के बाद ये समझ में आने लगेगा, शुरुआती में आपको परेशान नहीं होना है। यहां देखो फिर से, 9 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा 81, हासिल कितना है 8, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे बढ़ेगा, कहेगा भैया मैं तो 54 हूं गुणा करके, पड़ोसी कहेंगे हम भी 54 हैं, यही सेम वैल्यू आएगी। 54 को 54 में जोड़ दो, हासिल दोनों जुड़ जाती है 108, 108 और 8 116। सर 116 है तो हासिल कितना होगा 11 होगा, एक ही अंक रखने का प्रावधान है। लास्ट में क्या होगा बताओ जरा, 6 को 6 से गुणा करो 36, 36 और 11 47। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो राउंडेड है ना वो हासिल है 4761। बोलो क्लियर है कि नहीं। आप जहां बैठे हो आपको खुद हाँ ना में रिप्लाई करना है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे। यहां देखो जरा, इसको इसको देखो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, अब सॉल्व करो इस दोनों क्वेश्चन को। 9 को 9 से गुणा करोगे 81, हासिल कितना 8। 9 को 8 से गुणा करोगे आप कहोगे सर 72 आ रहा है, पड़ोसी कहेंगे हम भी 72 हैं, ले चलो 144, 72 और 72 दोनों हासिल जुड़ेंगी, हासिल हमेशा जुड़ती हैं, 72 72 144, 8 152, हासिल कितना हो गया 15, हासिल कितना हो गया 15 हो गया। अब क्या होगा, 8 को मैं 8 से गुणा करूंगा तो 64, 64 और इसको जोड़ूंगा 64 और हासिल जुड़ेगा 64 5 69 10 79, तो आंसर इसका कितना होगा 7921। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है सबको। आप वीडियो को पॉज करके इसको भी सॉल्व करोगे, कहोगे सर ऐसा करेंगे कि 9 को 9 से गुणा करेंगे कितना होगा 81, हासिल 8। ये आगे बढ़ेगा, कहेगा मैं बात कर लेता हूँ इससे, कहेगा 36 हूँ, पड़ोसी कहेंगे हम भी 36 हैं, गुणा करना है आपको, 36 36 72 और 8 80, हासिल कितना 8। लास्ट में क्या बचेगा बताओ जरा, 80 हो गया, अब लास्ट में क्या बचेगा, 4 को 4 से गुणा करो 16, 16 हमेशा गुणा ही होगा, 16 और 8 कितना हो गया 24, कितना आ गया बताओ जरा 2401। बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है 2401 हो जाएगा। मैं एक बार साइड में हट जाता हूँ, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे अच्छे से, क्लियर है, ठीक है ना। ये कोई ट्रिक नहीं है, जादू वाली ट्रिक झप्पी नहीं है, इसको ये लॉजिक है, इसका इस्तेमाल करना सीखना हमें। अब देखना मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ, मजेदार चीज बताता हूँ। मजेदार चीज क्या है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा, क्या मजेदार चीज बताने वाला हूँ आपको। अब देखो, 2 अलग अलग संख्याएं हो ना, कल को किसी ने कह दिया कि 32 है और सर 53 है, ये ले, ये कोई नहीं सिखाएगा आपको, ठीक है ना। वो तो आपको बेस मान मान के पता नहीं क्या क्या लोग सिखा चुके होंगे, मैं ये बता रहा हूँ आपको। अब आपको
ये तरीका मज़ेदार लगेगा। सर 98 को 52 से मल्टीप्लाई करना है, 63 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, 56 को 31 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो अलग अलग कर दिया मैंने, स्क्वायर नहीं रहा अब। लेकिन अभी भी आप लोग मेरे मेथड को अगर सीख के बैठे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अंत तक देखोगे, मैंने इसीलिए बोला था अंत तक देखना, ट्विस्ट है कहानी में। क्या करोगे, 3 को 2 से गुणा करोगे, कहोगे 6 है। अरे यही तो सीखा था हमने, यही सीखा था। 3 को 2 से गुणा करोगे 6 हो गया। ये सर आगे बढ़ेगा, सर ये 9 हो गया। अब तक क्या होता था कि दोनों वैल्यू जब बराबर होती थी ना तो ये 9 यहाँ भी मिलता था, लेकिन अब आपको 10 मिलेगा। आपस में गुणा होंगे ना, ये गुणा हो गया, ये भी गुणा हो गया, लेकिन ये दोनों हासिल जुड़ते हैं तो 10 और 9 19 होगा। हासिल कितना, 19 में 1 हो गया। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं। लास्ट में क्या देखेगा बताओ जरा, लास्ट में क्या देखेगा। आप कहोगे सर ये दोनों आपस में गुणा होंगे, 15 15 और 1 कितना हो गया, 5 को 3 से गुणा करो, 15 और 1 16। आप चेक कर लो, 1696 आंसर आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं। और कितना शानदार है ये तरीका, आपको कैलकुलेशन से बचा लेगा ये मेथड। फिर से देखो, 2 को हमने 8 से गुणा किया, 16 आ गया। 16 में हासिल कितना, 1। ये आगे बढ़ेगा, कहेगा मैं 18 हूँ, पड़ोसी कहेंगे हम 40 हैं। ये 18 तब होते जब दोनों बराबर बराबर होते, 98 98 होते। तो हमने कह दिया कि सर ये कितना हो गया, 18 और 40 कितना हो गया, 58। 58 58 और 1 59। हासिल कितना, 5। लास्ट में कौन से 2 लोग दिख रहे हैं आपको, 9 को 5 से गुणा करो, आखिरी वाले 45 और 5 50। तो इसका फाइनल जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 5096 हो जाएगा। बोलो ठीक है, क्रॉस चेक करा दूंगा अभी कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके क्रॉस चेक कराऊंगा। 1 को 6 से गुणा करो, कितना आ गया, 6। कोई हासिल नहीं है। ये आगे बढ़ेगा, कहेगा सर मैं तो 5 हूँ गुणा करके, पड़ोसी कहेंगे हम भी 18 हैं गुणा करके। 18 और 5 दोनों हासिल जुड़ता है, हमेशा हासिल जुड़ेगा। 18 5 कितना हो गया, 23। कितना हो गया, 2 हो गया। लास्ट में कौन से 2 लोग आएंगे बता दो जरा। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 15 15 और 2 कितना हो गया, 17। आंसर आ गया 1736। बोलो यार, यहां पर देखो जरा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये आगे बढ़ेगा, कितना हो गया, 1 इंटू 6 कितना हो गया, 6। 3 इंटू 9 कितना होगा, 27। ये दोनों सेम तब होते जब ये 63 को 63 से मल्टीप्लाई कर रहे होते। ये कितना हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 27। 6 और 27 कितना हो गया, दोनों को जोड़ो, 33। 27 से 33, हासिल कितना, 3। लास्ट में कौन से 2 लोग दिख रहे हैं बताओ जरा, लास्ट में कौन से 2 लोग दिख रहे हैं, 6 इंटू 9। हमेशा देखो लास्ट में ये दोनों आखिरी आखिरी देखेंगे। 54 54 और 3 57। तो आंसर हो गया 5733। क्यों, राउंडेड वाला जो है ना वो उसको हासिल है, वो तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। बोलो कैसा लगा, समझ में आया। जब भी अब इन क्वेश्चन को, इन्हीं क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद ट्राई करना है। लिख लो और खुद ट्राई करो। और इसको जैसे घर पे बैठे बैठे 2-3 एग्जाम्पल ले लिए, खुद ही ट्राई कर लो। कोई आपसे पूछना वाला सिस्टम नहीं रखे कि सर कोई पूछेगा तब बताऊंगा। अपने आप 2x2 का कोई नंबर लिख लो। अब मैं क्रॉस चेक करा देता हूँ कि ये सही है कि गलत है आपकी नज़र में। कोई कहे कि सर मैं तो, मुझे क्या पता चलेगा गलत है कि सही है, तो आप कैलकुलेटर आपके पास है, मैं चेक करा देता हूँ। 32 को मैं गुणा कर रहा हूँ 53 के साथ, 1696। ये देखो 1696। बोलो क्लियर है कि नहीं, दिख रहा होगा। आगे चेक करते हैं, यहाँ देखो जरा, 98 को 52 के साथ गुणा कर रहा हूँ, 5096। देखो आ गया। और देखो 56 को 31 से गुणा कर रहा हूँ, 1736। बोलो यहाँ कितना हो गया, 63 इंटू 91, 5733। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कहानी थी। ये मैंने आपको मेथड क्यों बताया, इस बात को समझो। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे होंगे सर ये क्यों मैं कर रहा हूँ, क्यों मैं तो ऐसे करूँ। ये तरीके जो बताए थे मैंने क्यों बताए थे,
स्क्वायर से मैंने स्टार्ट किया और बाद में इनको कन्वर्ट हमने कर दिया। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, ये भी एग्जाम्पल था। कितने एग्जाम्पल दिए मैंने आपको बोला था ना 10 एग्जाम्पल तो कम से कम मुझे बताने दो। ये भी देखो, फिर मैंने अलग अलग संख्याओं के बारे में चर्चा किया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, उनको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रखना है। कमेंट बॉक्स में आपको रखना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के नंबर और उनके आंसर आपको टाइप करके लिखने हैं। होमवर्क कमेंट करना है, कमेंट करना। मैं आप लोगों को कमेंट रीड करूंगा। एक नंबर पे 59 इंटू 62, दूसरा 63 इंटू 63, तीसरा 58 इंटू 58, चौथा 84 इंटू 84, पांचवा 32 इंटू 59। मेरा टारगेट ये है 6 नंबर 87 इंटू 87, 81 इंटू 81, 90, या फिर आप कह सकते हो कि सर 56 इंटू 56, स्क्वायर कर लेता हूँ चलो, नवा 85 इंटू 85। कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो मेरे दिए गए ये नंबर हैं 7496080126, ठीक है ना। केवल मैथ्स के लिए अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉलिंग नहीं, व्हाट्सअप पे नंबर है 126 है लास्ट में, ठीक है ना। आप मेरे फ़ोन पे व्हाट्सअप करके कमेंट नहीं करेंगे ठीक है ना। आप इस कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके आंसर लिखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। मल्टीपल टाइम, एक बार समझ में नहीं आया 2-3 बार इसको रिवाइज करो, 2-3 बार इस वीडियो को देख लो, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आप नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एक बार बता दूं कि ये बैचेज जो हैं ये सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। अगर कोई चाहे तो आप लोग एनरोल हो सकते हो इस बैच में, और बहुत ही शानदार तरीके से हम कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना, बहुत शानदार तरीके से। ये सारे बैचेज जो हैं बेहतरीन तरीके से रन हो रहे हैं। आपको या आपके दोस्त को कोई एनरोल होना चाहता है कोई, तो इस बैच में एनरोल हो सकता है। और ये बेसिक जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं ये सब कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और आपको पता है सीईटी के एग्ज़ाम की बात करें तो पहला जो यूनिट है वो क्या है, वैदिक मैथ से, वैदिक तरीके से स्क्वायर कैसे करते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन की और भी ट्रिक्स लेता रहूँगा, बताता रहूँगा, लेकिन आप लोग कितना इंटरेस्ट शो करते हो वो इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर दिखाना है, ठीक है ना। मैक्सिमम कमेंट होने चाहिए, लाइक्स भी होने चाहिए। अगर आप समझ में आए तो शेयर भी करो, लाइक वाला बटन मार मार के तोड़ दो। मिलते हैं अगले सेशन में किसी और नए कॉन्सेप्ट के तहत। तब तक धन्यवाद।